चलिए वर्डपैड स्टार्ट कर लेते हैं। वर्डपैड में जो भी सेव ये सब करने का जो हमारा था तरीका, उसे हम देख लिए थे। ओपन करने का तरीका भी देख लिए थे। ध्यान में रखना है कि आप वर्डपैड पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओपन करने के समय आपको ध्यान में रखना है, वर्ड आप सर्च कीजिएगा तो वर्ड आपको ओपन नहीं करना है, वर्डपैड ओपन करना है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं सिर्फ वर्ड भी, लेकिन आप वर्डपैड लिख लीजिएगा तो आसानी से दिख जाएगा आपको। अगर यहाँ पे हम सिर्फ वर्डपैड लिखते हैं पूरा, तो हमको सिर्फ वर्डपैड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। बात समझ में आया? ओपन हो गया, आगे देखते हैं। फाइल टैब में हम लोग पढ़ लिए थे कि नया फाइल कैसे ओपन करना है, बनाना कैसा है नया फाइल। ओपन का फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो पुराना अगर कोई वर्डपैड का फाइल उसको हम ओपन कर सकते हैं। सेव का यूज हम कब करेंगे, तो पुराने फाइल पहले से मेरा सेव है उसको हम ओपन किए, कुछ हम चेंज कर रहे हैं, जो कुछ भी मॉडिफाई हम कर रहे हैं उसी फाइल में अगर सेव करना है तो सेव करेंगे, और नहीं तो हम सेव एज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पुराना वाला डॉक्यूमेंट का एज इट इज रह जाएगा, और नया एक जो भी हमने मॉडिफाई किया है उस करंट डॉक्यूमेंट में, उसके साथ में एक नया फाइल सेव हो जाएगा। प्रिंट पे अगर जाएंगे तो हमको प्रिंट निकल जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाए रहेंगे। पेज सेटअप पे होगा, पेज का मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, उसको ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज का साइज सेट कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली आप ईमेल पे सेंड कर सकते हैं एज अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है पता है? नहीं, जैसे देखिए व्हाट्सएप आप चलाते हैं सब कोई, व्हाट्सएप सब कोई चलाते हैं, सब कोई चलाता है, ठीक है। जैसे ये व्हाट्सएप है, ये आइकन नीचे पे दिख रहा है, ये वाला, जहां से क्लिक करके आप लोग फोटो सेंड करते हैं, वो जो आइकन है ना, वो एक जिलेबी लेखा घुमाया हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। वो अटैचमेंट का आइकन कहीं पे भी वैसा अगर दिख रहा है, यानी कि वो ऑप्शन है फाइल अटैच करने का, ठीक है। कहीं पे भी वैसा ही ऑप्शन दिखेगा अटैचमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको ऑप्शन दिखेगा। ये सारा अटैचमेंट का टाइप, बात समझ में आया? तो अटैचमेंट ये होता है कि अटैच करके भेज देना, किसी भी एक लिंक के साथ में कोई भी फाइल को हम अटैच करके भेज सकते हैं। अटैच करके यानी कि जोड़ के, ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस कंप्यूटर में जो भी हम इसमें मेलिंग सर्विस एक्टिवेटेड होगा, कॉन्फ़िगर्ड होगा। नहीं, सेटअप कॉन्फ़िगर किया हुआ का मतलब है कि सेटअप किया हुआ है पहले से। तो इसमें आउटलुक है, अगर इसमें हम ओपन करेंगे सेंड इन ईमेल तो हमारा आउटलुक एप्लीकेशन खुलेगा, वहां पे ये फाइल अटैच्ड रहेगा। किस नाम से? तो आपके फाइल का जो नाम होगा उस फाइल के नाम से, ठीक है। फाइल आपका सेव रहे ना रहे, वहां पे अटैचमेंट वो चला जाएगा। बात समझ में आया? और अबाउट वर्डपैड करेंगे तो हमारा वर्डपैड का अबाउट सेक्शन दिखा देगा, जिसके अबाउट का मतलब होता है उसके बारे में, ठीक है। एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट का मतलब है भाग जाना, भाग जाना, ठीक है, बाहर जाना। कहां से? तो वर्डपैड से, ठीक है। अब चलिए होम टैब में आ जाते हैं। होम टैब में पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो होता है एक टूल होता है। ग्रुप तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का नाम दिया हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टूल भी होता है, जैसे कि अगर आप फोन में कुछ कोई चीज कॉपी करते हैं ना कॉपी, जानते हैं कि नहीं, इसका मैसेज कॉपी करके उसमें पेस्ट करके फिर भेज देते हैं तो फॉरवर्डेड का साइन नहीं जाता है उस पर, जानते होइएगा। कोई और फोटो भेजा तो उसको डायरेक्ट वहां से फॉरवर्ड ना करके हम आ जाते हैं अपने दूसरे चैट में, और वहां से गैलरी से सेलेक्ट करते हैं तो फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं जाता है। कोई टेक्स्ट मैसेज है तो वो तो गैलरी में सेव हुआ नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कॉपी करते हैं। कैसे कॉपी करते हैं? तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, कोई भी मैसेज ना, सारा सिर्फ अटैचमेंट ही है। हम्म, ये अटैचमेंट, यहाँ पे ये फाइल है। ये फोटो तो मान लेते हैं कि सेव होगा, लेकिन ये तो सेव नहीं होगा। इस पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम थ्री डॉट पे क्लिक करके डायरेक्टली कॉपी का ऑप्शन आता है, तो कॉपी पे इसको हम कॉपी किया, ये कॉपी हम कर लिए। गया कहाँ? क्लिपबोर्ड एक टूल होता है, वहां पे जाके स्टोर रहता है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं इसको हम पेस्ट कर दिए, यहाँ पे आए। अब चूंकि अभी वाले कीबोर्ड में ऊपर ऑप्शन दे देता है कुछ जो भी आप कॉपी किए हुए हैं, लास्ट एक्शन जो भी आपका कॉपीड है तो आपको यहाँ दिख जाएगा। लेकिन दूसरा होता है कि मान लेते ये ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन दिखता है। ये पेस्ट का ऑप्शन कब आता है? जब आप कॉपी किए हुए हैं तब, और कॉपी नहीं की रहिएगा तो
नहीं आता है ना। अब पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये हो गया। दोबारा हम पेस्ट कर रहे हैं तो भी आ रहा है, आता है ना। दोबारा तिबारा क्यों आ रहा है, दूसरा बार तीसरा बार क्यों आ रहा है? पेस्ट हम कर रहे हैं तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? तो भी हमने पिछले वाले मैसेज को जो मैंने कॉपी किया है वो स्टोर है कहाँ? क्लिप बोर्ड में। वो ट्राई कर रही है किसी को मैसेज भेज के, उसके बाद वो कॉपी करेंगी। मोबाइल बंद करो। चलो मैसेज भेज रही है, कुछ 2-4 सौ रिप्लाई आएगा, फिर कॉपी करके देखेगी कि हो रहा है कि नहीं। हाँ, क्लास में चैटिंग करना जरूरी है। सेव कहाँ होता है? तो ये हम आपके सेटिंग्स में कि आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि लास्ट वाला ही कॉपी राइट में हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पहले वाला जो हम कॉपी किया था वो पेस्ट हो। तब ठीक है, से आज ये जो मोबाइल दिख रहा है अभी वाला, ये पुराने वाले कीबोर्ड में इतना नहीं था ऑप्शन। नया वाला जो हमारा गूगल कीबोर्ड है उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो, अभी वाला ये रिसेंट वाला अभी है, ये इससे पहले वाला ये है, इससे पहले वाला ये है, दिख रहा है। ये सारा यहाँ पे स्टोर्ड दिख रहा है। तब यहां से जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारा पूरा हिस्ट्री नहीं निकलेगा। पूरा हिस्ट्री नहीं, रिसेंट में। रिसेंट का मतलब है कि आपने जो फोन को अनलॉक किया है, अपने फोन को अनलॉक किया है, उसके बाद में अब जो भी कंटेंट आप लोग कॉपी किए हैं वो सारा इसमें स्टोर रहता है। नहीं, पुराना नहीं मिलता। पुराना नहीं, पुराना का मिल जाए तो फिर पता चलेगा कि तो हिस्ट्री हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्रोम का हिस्ट्री हो जाएगा, गड़बड़ बात हो जाएगा। उतना फीचर अभी नहीं दे, इतना दे दिया काफी नहीं है, इतना दे दिया वही काफी है। उससे ज्यादा का अब जरूरी नहीं कि जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा का। और अब हाँ, कहीं फ्यूचर में आप गूगल के सीईओ बने तो कर लीजिए, हम लोग को इंतजार रहेगा। ठीक है, तो यानी कि क्लिप बोर्ड टूल का यूज करके कट कॉपी पेस्ट ये सब होता है। यानी कॉपी या कट अगर हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आयुष, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रियांशु, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं संजना, यहाँ पे लिख देते हैं सुरुचि, ठीक है। आदमी का नाम हम भूल गए, तुम्हारा नाम आदित्य, तुम्हारा नाम संध्या, संध्या प्रिया, ठीक है। इन आदमी का नाम लिख दिया, एक सुरुचि प्रिया, एक संध्या प्रिया। प्रिया ही नहीं, संध्या से नहीं, संध्या प्रिया, ठीक है। वो सुरुचि प्रिया, इधर संध्या प्रिया, ठीक है। अब चलो, अब बात है कि हमको करना ये है कि ये जो आयुष नाम है, ठीक है, आयुष नहीं, इसको हम आयुष ही कर देते हैं। कंफ्यूज हो रहा है, सब कंफ्यूजन में है ना कि कौन है आयुष, आयुष ही कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे इसको हम क्या सिलेक्ट किए, हमको करना काम क्या है, सो सुनो कि इस आयुषी को यहां से हटा करके संध्या के लास्ट में बैठना, ठीक है। कैसे होगा? तो इसको सबसे पहला काम है कि सेलेक्ट करना होगा। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, टैली करने के लिए, जो भी काम को करना है, सबसे पहला काम जो हमको करना है, दिमाग में बैठा के रखना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे होगा? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की का नोट्स बोला गया था, याद कर लेने के लिए पूरा बोला गया था ना। तो अगर यहाँ पे इस वर्ड के लास्ट में मेरा कर्सर है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकवर्ड नेविगेशन की यूज करेंगे, ये वर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पहले है इस वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड नेविगेशन की का यूज करेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अपवर्ड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर सेलेक्ट करते हैं हम नेविगेशन की, तो एक पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट होगा, ठीक है, एक पैराग्राफ। अब मान लेते हैं कि आईयूसी में से सिर्फ और सिर्फ ए लेटर हमको सेलेक्ट करना है, तब शिफ्ट प्लस नेविगेशन के एक एक लेटर होगा, ठीक है। एक बार में एक वर्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस नेविगेशन की, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी है, जैसा सिचुएशन रहेगा कर्सर का उस तरीके से हम यूज करेंगे। इसको हम सेलेक्ट किए, उसके बाद में कंट्रोल एक्स किए, हमको कीबोर्ड कर्सर को कहां लेके जाना है, सबसे नीचे लेके जाना है, तो कंट्रोल प्लस इंड करेंगे, सबसे नीचे आ गए हम डॉक्यूमेंट सबसे लास्ट में, फिर से इंटर बटन प्रेस किए और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिए, आईयूसी यहाँ पे। अब हमको डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट में जाना है, कंट्रोल प्लस होम करेंगे, चले गए ऊपर। अब हमको क्या करना है, ये जो
हमारा कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, जेडीजे लिखा हुआ है, या मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रिया लिखा हुआ है, तो आदमी का नाम प्रिया है तो कम से कम प्रिया आ जाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ये है, अब बात है प्रिया वर्ड को हमको डिलीट करना है। शॉर्टकट की हमारा आ रहा है, डिवीजन में क्या हो रहा है, शॉर्टकट की जो आप लोग याद नहीं किए हैं, ये है, ठीक है। चलिए अब बताइए, कर्सर का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए और प्रिया वर्ड को डिलीट करना है, कैसे होगा? अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो बैक स्पेस कर लीजिएगा, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे है कंट्रोल प्लस डिलीट, अगर सिर्फ डिलीट करेंगे तो क्या होगा? हम्म, आप दोनों तरीके बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप दोनों बता दीजिए। कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो क्या होगा, एक बार में एक वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहां पे भी मेरा कर्सर रहता है, मान लेते हैं कि आई और आर के बीच में मेरा कर्सर है, अगर कर्सर से लेफ्ट साइड वाला डिलीट करना है तो बैक स्पेस, कर्सर से राइट साइड वाला डिलीट करना है तो डिलीट, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल के साथ में डिलीट बटन यूज करते हैं तो कर्सर के बाद वाला जो एक वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर किसी वर्ड के बीच में आप रखे हुए हैं कर्सर, तो कर्सर से लेकर के उस वर्ड के लास्ट इंड जो होगा, उस वर्ड का जो इंड होगा वहां तक डिलीट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम प्रियांशु के यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिलीट बटन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक लेटर डिलीट हुआ, आगे का कर्सर के बाद वाला। कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो SHU, यानी कि उसके बाद का जो भी होगा उस वर्ड में वो सारा डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से क्या होता है, एक बार में एक लेटर होता है, कर्सर से लेफ्ट साइड वाला, अगर हम कंट्रोल के साथ में करेंगे तो पूरा हो गया, एक बार में एक वर्ड होगा, एक से ज्यादा वर्ड नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, इसको याद था, खोल के नहीं रखी हुई, नहीं खोल के नहीं रखी हुई, प्रियांशु, ठीक है, प्रिया, प्याज लिखा रहा है क्या? लिखा सकता है, नहीं है, उसमें आई और आर हट गया हुआ था। बात समझ में आ गया? अब चलो, बिल्कुल हो सकता है, अभी हुआ है ना, नहीं देखे, ठीक है। जैसे अभी पहले प्याज होने वाला था लेकिन प्रिया लिखा गया, इसमें हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से प्याज होने वाला है, अब देखो फिर से वाई कर कंट्रोल वाई करेंगे तो प्रिया हो गया, तो सही है, कंट्रोल वाई और जेड, अंडू और रीडू, ठीक है। अब चलो, अब यहां से हम क्या किए, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, कट किए, यहां से कट कर, जब भी हम किसी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो हमारा ऑब्जेक्ट कोई शेप हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर हम कट करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाता है, वो जगह खाली कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको वहां से हटा के कहीं और पे बैठाना है, ठीक है, कहीं और पे ले जाना है, वहां उस जगह से मूव करके, यानी कि वहां से उसको हटा देना है, ठीक है, इसलिए वो जगह खाली कर देता है कट करने पे। तो अगर हम कट करते हैं तो क्या होता है, हमको पता चलता है कि ये टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट आया है, क्या इफेक्ट आया है, वहां से गायब हो गया है, ठीक है, गया कहाँ, क्लिपबोर्ड में, जो कि इनविजिबल है, क्लिपबोर्ड जो टूल है इनविजिबल है, ठीक है। हाँ, नया वाला जो लेटेस्ट हमारा विंडोज है 11, उसमें क्लिपबोर्ड भी ऑप्शन दे दिया है, देख सकते हैं आप, 10 में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन देख सकते हैं, उसमें भी देख, सब में सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, विंडोज 11 में आसान है। एमएस वर्ड में जाइएगा, लेटेस्ट वाला जो एमएस वर्ड है उसमें क्लिपबोर्ड अलग से टूल दे दिया होगा कि क्लिपबोर्ड में आप जो भी रखे हैं वो सब दिख जाएगा, जैसे अभी फोन में कीबोर्ड में दिखा है ना कि हिस्ट्री रहता है, रिसेंट जो हिस्ट्री रहेगा वो रहेगा, उसमें भी वैसा रहता है, दो चार चीज आप कॉपी कर लीजिए एक बार में और पेस्ट करते रहिए, देख देख के अपना। तो ये अभी ये है कहाँ, यानी कॉपी या कट होगा तो कहीं ना कहीं स्टोर पहले होगा तब ना दूसरे जगह जाएगा, वो होगा तब ना। अब मान लेते हैं बहुत चलाना है, बात समझ गए, ठीक है, आगे चलो, जब समझ गए तो फिर नया एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं है, नहीं बिना काम का सब मुंह में पानी आने लगेगा। नहीं, सिलेक्ट ऑल करके नहीं, देखो कंट्रोल ए जो हमारा शॉर्टकट की है, पहले हम जो कर रहे हैं वो सुनो पहले, बाद में पानी पीना, थोड़ा देर में क्या हो, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा मर जाओगी बस, थोड़ा सा ही मरोगी ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज कब करते हैं,
नहीं, पूरे पेज का नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा, चाहे 1 पेज हो, 10 पेज हो, 50 पेज हो, 100 पेज हो, 1000 पेज हो, ठीक है। तो मान लेते अब एक है, तो एक ही पे क्यों बात करें, हम पूरा पे बात करेंगे ना, ठीक है। पता चलेगा 10 पेज बनाए तो फिर से तुम क्वेश्चन कर रही हो सेम, ठीक है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक जो भी आपका डॉक्यूमेंट है खुला हुआ, चाहे वो कितना भी पेज वो उसमें है, पूरा को सिलेक्ट अगर करना है तब हम यूज करते हैं Ctrl+A। बात समझ में आया? Ctrl+A, या यहां से एडिटिंग वाले ग्रुप में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, हर एक चीज, ठीक है। नेविगेशन की नेविगेशन की यहाँ पे हमने कर्सर को रखा, क्रिया को यहाँ से कट करना है ना। जिसको मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है। एक वर्ड से को सेलेक्ट करने का तरीका होता है या तो डबल क्लिक, या कर्सर है तो लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर लीजिए कर्सर को, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन को सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि उस लाइन के लेफ्ट साइड में आ जाइए, कर्सर आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, एक पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड के लिए यही तरीका है, डबल क्लिक, या तो आप कर लीजिए यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ नेविगेशन की, बैकवर्ड या फॉरवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द कर्सर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आपका वर्ड है या जो सेंटेंस है, जो लाइन है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो बैकवर्ड का यूज होगा नेविगेशन की का, या फॉरवर्ड का होगा, अपवर्ड का होगा, या डाउनवर्ड का होगा, ये डिपेंड करेगा आपके कर्सर का जो पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है, ये रट्टा मारने से नहीं होने वाला है। तो पता चले फॉरवर्ड याद कर लिए, बैकवर्ड भूल गए, यहाँ पे कर्सर है, आप फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं, आगे कोई लेटर ही नहीं, आगे कोई वर्ड ही नहीं है। मेरे मन में है कि प्रिया को सिलेक्ट करे, आगे कोई है ही नहीं, आगे खाई है, जो वो भी लेने के तैयार नहीं है कि नहीं, तो उनको अब पापी आदमी नहीं आने देने वाले हैं, ठीक है। तो ये रट्टा नहीं मानना है, समझने वाला बात है। तो Ctrl+A का यूज हर जगह नहीं करना है, Ctrl+A का हम यूज तभी करेंगे जब कोई भी चेंज हमको पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है, नहीं तो नहीं। बात समझ में? हाँ, फ्री का Ctrl+A नहीं है कि जब मन के दबा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। बात समझ में आ गया? तुम एक बात पूछोगे, हमको 5 बार बात होगा तो हम 6 बात बताएंगे। अब ये हो गया, अब हम करते हैं इसको सेलेक्ट, Ctrl+C किए, क्या हुआ पता चल पता, अच्छा अभी पता चला कि कुछ हुआ है, उस टेक्स्ट पे कुछ फर्क पड़ रहा है। टेक्स्ट पे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने इसको सिर्फ कॉपी किया है, यानी कि ऐसा ही एक और बना देना है। ऐसा ही एक और बनाना है, क्या मतलब है कि ये भी यहाँ पे रहना चाहिए। अगर ये यहाँ से हट ही जाएगा तो कॉपी करने का क्या फायदा हुआ, तो कट ही हो गया ना। यहाँ से हट गया दूसरी जगह जाएगा, ये यहाँ से कॉपी हो गया, दूसरे जगह जहां पे भी लेके जाना है उसको हम लेके आएंगे। यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे, चाहे हम कट किए हो या पेस्ट कॉपी किए हुए हो। पेस्ट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की है Ctrl+V, दोनों के लिए अलग अलग नहीं कि नहीं उसका उससे दुश्मनी हो गया हुआ, नहीं हम उससे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? कट कॉपी पेस्ट समझ गए? हाँ, सबसे पूरा एस्पेक्ट इसका समझ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा ना। कॉपी कब करना है, कट कब करना है, हम पूछ रहे थे ना कल, बताई थी ना हमको। फिर अब ये कहे कि नहीं, बताए तो थे, बोलो बोलो कि बताए थे। प्रिंट हम से पूछे कहाँ थे, प्रिंट हम पूछे ही नहीं थे, जो हम अभी बोलेंगे तुम नहीं बताई हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम सब बताई थी, ठीक है, हम भूल गए। अभी वाला अभी वाला समझ में आ गया ना सबको। तुम लोग हंसो मत, तुम से एक भी क्वेश्चन ना हो पाएगा तुम लोग से, तुम दोनों से, पता है। हाँ हाँ, तुम लोग हंसी भी उसका नहीं ना सुनी थी, उससे ज्यादा हंसती है वो। नहीं, सबसे पूछ रहे हैं नहीं ना, इस सब हंसी नहीं सुनी थी अभी। अब चलो, हंसना मना नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी ठीक है, चलो आगे फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। पहला जो हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड, खत्म हो गया। दूसरा ग्रुप है फॉन्ट का यूज क्या है, तो फॉन्ट ग्रुप का यूज है कोई जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको स्टाइल, उस पर जो भी स्टाइल है अप्लाई करना, बोल्ड करना,
तो इसका जो भी स्टाइल, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन और बीच से काट देना है, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, कलर चेंज करना है, उसका हाईलाइट करना है, उसको साइड चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। टेंशन मत लीजिए आप, हम सब बता रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप हम पूरा बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। कर्सर गायब हो जा रहा है, क्यों भाई? कर्सर ही गायब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, चलो। ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है ना, उससे काम चलाओ। ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, उसी से काम चलाओ। हाँ, ये जो है हमारा बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है? बोल्ड होता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है कोई भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे अभी आपको बताया है कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है हमको। हाँ, कट या कॉपी करने के लिए आइटम को सिलेक्ट करना जरूरी है, पेस्ट करने के लिए जगह को सिलेक्ट करना जरूरी है। वहां पे किसी चीज को सिलेक्ट कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी चीज समझ लो। कहीं दिमाग में आ जाए कभी कि नहीं पेस्ट करने के लिए भी सिलेक्ट करने के लिए बोले थे, तब दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा सो सुनो। प्रिया को हम क्या किए, यहाँ से कॉपी किए। अगर हम कहीं पे जगह को सिलेक्ट करके पेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, अब हम पेस्ट करें तो क्या होगा, इसके जगह पे वो आ जाएगा। हाँ, रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऐसा ही काम करता है ना, कि आपको फाइंड किया, फाइंड हुआ कैसे, तो सेलेक्ट कर लेता है उसको, रिप्लेस वाला जो वर्ड रहा था उसको जगह वहां बैठा देता है। यही काम करता है ना। तो अगर पेस्ट करने के समय में ध्यान रखना है कि कोई आइटम सिलेक्ट ना रहे, सिलेक्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ता है कि उसके जगह पे हमको लाना है, तो वहां से हम कॉपी या कट करेंगे, दूसरे आइटम को सिलेक्ट करेंगे, उसको जगह पेस्ट कर देंगे, वो हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हमको क्या करना है, प्रिया को यहाँ से हटाना है। जैसे मान लेते हैं कि प्रियांशु को यहाँ से एक और इसका कॉपी बनाना है, किसके जगह पे, संध्या की जगह पे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम पहले कर्सर लाए, इसको संध्या को कट किए, फिर कंट्रोल वी किए, कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, हो गया। बात समझ में आया? हाँ, प्रियांशु को कॉपी किए, कर लिए कॉपी, संध्या को सेलेक्ट किए, कंट्रोल वी किए। हमको इससे करना क्या होगा कि डिलीट करने का जो एक स्टेप है हमारा छूट ही गया, बाकी का काम हमारा हो गया। अब चलिए, अब ये जो हमारा प्रिया है, हमारी प्रिया, हमारा प्रिया नहीं, ठीक है, इसका फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, छोटा दिख रहा है। सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन है 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वर्डपैड में 11 होता है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब है, यानी कि जब ये बनता है, नहीं जब आप खोलते हैं नया नया कोई फ्रेश पेज आप ओपन कीजिएगा, तो उसमें साइज जो होगा 11, ठीक है। और जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट बनता है हमारा 11 टू 14 फॉन्ट साइज पे बनता है, ठीक है। चूंकि कभी डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं हमको जितना बड़ा अच्छा दिख रहा है उतना बड़ा टेक्स्ट साइज कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लगभग जो हमारा बुक होता है वो 11 टू 14 14.5 पॉइंट पे जाता है हमारा फॉन्ट का साइज। तो उससे बड़ा अगर हो ना तो भद्दा दिखने लगेगा, ठीक है। हाँ, एक दो का हेडिंग वाला पैराग्राफ वाला साइज है तब तो ठीक है। पूरा पैराग्राफ ही अगर वैसा ही रहे बड़ा बड़ा साइज में तो बेकार से लगेगा देखने में, ठीक है। और आप भी कहिए कि बिना काम का बड़का बड़का लिख के पेज का नंबर बढ़ा दिया है, पैसा ज्यादा ले रहा है। सब एक बुक डिजाइन करने के पीछे सब देखना होता है। तो ये सारा कुछ आपको अभी से दिमाग में लेके बैठाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा फॉन्ट साइज तो अपने पैसा लग रहा है बढ़ाने में, बढ़ा देते हैं। प्रिंट करने का समय पता चलेगा पैसा लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये 11 दिख रहा है। अब देखो 11 के यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ एक एरो दिख रहा है, हम पहले ही बताया हूँ, अभी फिर से बता दे रहे हैं, इसका नाम है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ इसका है, ड्रॉप अप भी होता है इसका, ड्रॉप फॉरवर्ड भी होता है इसका, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन है, सबका लगभग सेम ही काम है। जैसे कि इसमें राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसको हम छोटा कर देते हैं। इसमें ये जो है व्यू के सामने ड्रॉप का फॉरवर्ड का ऑप्शन है दिया हुआ, क्यों दिया हुआ है, ताकि आगे की तरफ है उसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि दूसरा आदमी जगह ले रखा है, तो एडजस्ट करने के लिए सामने से बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से।
ये कौन है? प्रियांशु। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा फॉन्ट का साइज मैक्सिमम कितना है 72। अच्छा अच्छा, अगर हम यहाँ पे 72 पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ होगा कि नहीं, जरा ये बताओ। हो जाएगा? हम तो कहते हैं कि नहीं होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं, ये मैटर है ना। ये पॉइंट पकड़ी है, सिलेक्टेड कुछ नहीं है भाई। वो अप्लाई करने से पहले सिलेक्ट तो होना चाहिए ना। अब मान लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कहीं और से घूम के आकर डिसेलेक्ट हो गया हुआ है किसी भी कारण से, और हम अब कह रहे हैं कि नहीं, हम जाने से पहले सेलेक्ट किए हुए थे, वैसा ही अप्लाई करेंगे। उसका उसका कोई अब बात है? उतना समझने वाला तो है नहीं वो। सबको तो वही सिलेक्ट करना है। तो अभी क्या है, अब जो कि बाहर से घूम के हम आए थे ना, अभी पहले सेलेक्ट किए हुए थे, लेकिन बाहर जब घूम के आए हैं तब तक डिसेलेक्ट हो गया था। क्यों? चूंकि बाहर जाकर रिफ्रेश कर दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया है डिसेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर लेते हैं, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे, अब देखो पूरा को सेलेक्ट किए तो हमारा क्या साइज हो गया, 11 हो गया है ना। अब जो भी साइज करना होगा हम कर सकते हैं। 22 ही कर देते हैं, तुम्हारा इतना ही मन है। ठीक है, 22 कर दिया। ठीक है, दिख रहा है? प्रिया प्रिया प्रिया, अरे सिर्फ प्रिया दिख रहा है? बाकी सब कहाँ गया? अच्छा, इधर पेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है प्रिया। तो ये ना प्रिया है, 4 गो प्रिया कहाँ रहेगी? हाँ, 2 गो प्रिया के ऊपर है। स्नेहा का नाम गया, रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब इधर मैटर क्या है, ये हम सेलेक्ट कर लिए। दूसरा तरीका क्या? अच्छा, क्या ये जो हम फॉन्ट का साइज जो हम अभी चेंज किए हैं 72, क्या ये पूरे डॉक्यूमेंट का साइज हो गया 72? कर्सर को हम लाते हैं यहाँ से नीचे, अभी 72 है। क्या यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि यहां तक मेरा जो था 72 साइज पे लिखा हुआ था, हम लिख लिए, लेकिन हम अब चाहते हैं कि यहां से आगे जो भी लिखा है उसका साइज मान लेते हैं 36 रहना चाहिए। कैसे होगा? लिखने के बाद अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे? बाद में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बाद में भी कर सकते हैं। बाद में करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा। पहले अप्लाई करना है, सेलेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो बस ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। तो हर जगह पे कॉमन सेंस यूज करना है, जरूरी नहीं कि जहाँ पे सेलेक्ट करने का बात आ गया तो नहीं, बिना सेलेक्ट किए वो छोटा हो भी नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं तो ये कंट्रोल वी, ये यहाँ पे इसका साइज छोटा ज्यादा वो हो गया है, चूंकि हम पहले वाला कॉपी किए हुए तो उसको हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्नेहा का नाम लिख देते हैं, रोने लगेगी तो। स्नेहा छोटा हो गया साइज? अच्छा, नाम था भूल गए, संध्या। ठीक है, लिख देते, तुम्हारा साइज और छोटा कर देते हैं, 16 कर देते हैं, संध्या। ठीक है। हम्म, हाँ नहीं है ज्यादा, थोड़ा ही है, थोड़ा कर, जिसका जितना होना चाहिए उतना ही है ना। 36 के बाद 72 है, देखो कि ये दोगुना है, ये इससे 4 पॉइंट कम है। अंतर नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, 11 करते हैं। ठीक है, और इसमें करते हैं हम आयुष, लिख देते हैं, आयुषी नहीं लिखेंगे हम, आयुषी लिखा चुका है। इसका हम साइज क्या करते हैं, 16 पे लिखा है ना, इसको हम 11 करते हैं। 11 हुआ। ठीक है, आप छोटा कर दे। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखे, अपना में नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन सा छोटा है, बगल में बता रहे हैं हम, क्या टेंशन लेना, सबसे छोटे हैं हम। आँख खराब है तुम्हारा, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो साइज हम 8 पे भी काम नहीं करते। हाँ, 8 पे सबसे छोटा साइज पे क्या लिखा था पता है? बड़ा बड़ा जो पेपर में ऐड देखते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखा हुआ रहता है, हाँ, नियम और शर्तें लागू। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, वो साइज, उसका साइज इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा रहता है। पेपर कहाँ चलेगा? देखो ये साइज दिख रहा है।
दिख रहा है? इसका साइज कितना हो गया? 1 हो गया। देखो ऊपर, देखो साइज, देखो ऊपर 1 हो गया, 1 पॉइंट पे सही। अब लेकिन बात है, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे तो 8 ही दिखा रहा है मिनिमम, ये इससे कम कैसे हुआ? यहाँ जूम आउट जूम इन का मतलब है कि पेज का साइज, पेज का जो हमारा देखने का तरीका, उसको जूम इन है जूम आउट करेंगे। हाँ, 1 से पहले नहीं, ये तो साइज हमारा स्टाइल है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसका ये साइज है, स्टाइल है अभी नॉर्मल सा, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ से दूसरा बॉडी एम्प्टी ब्लैक हम कर देते हैं, इस तरीके से इसका स्टाइल सेलेक्ट। इसमें बहुत सारा स्टाइल है, आपको जो अप्लाई करना हो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल हो सकता है। नोटपैड में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें अलग अलग आप सबका कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रियांशु में प्रिया का, हमको प्रिया का अलग करना है, अंशु का अलग रहने देना है, तो हम सिर्फ प्रिया को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आधा उधर आ गया, आधा इधर आ गया, और इसमें हम अल्जेरियन कर देते हैं। इतना का ये हो गया, इतना का ये हो गया। कलर चेंज करना है, जितना भी अप्लाई करना है उतना को ही सिलेक्ट करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरा पूरा को सिलेक्ट करते हैं। हमको इसका कलर चेंज करना है, किसका? टेक्स्ट का। जो टेक्स्ट का जो कलर है ब्लैक दिख रहा है अभी, इसका कलर चेंज करना है। हम क्या करेंगे, ये जो ए दिख रहा है, ए कहीं पे भी आपको दिखे अगर, ठीक है, उसका मतलब है कि टेक्स्ट से रिलेटेड एडिटिंग है, ठीक है। ए कहीं पे भी दिख रहा है, तो कहीं पे भी ए दिख रहा है, चाहे आपका मोबाइल में हो, पेंट में हो, नोटपैड में हो, वर्डपैड में हो, एमएस वर्ड में हो, कहीं पे भी अगर ए लिख के आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड वो एडिटिंग है, चाहे वो टेक्स्ट लिखने वाला हो या कलर चेंज करने वाला हो, ठीक है, या जो भी और भी दूसरा जो इफेक्ट है वो। तो इसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ब्लैक है पहले से, ए के नीचे क्या सिलेक्टेड है? ब्लैक कलर सिलेक्टेड है। और भी कलर होता है ना, इतना ही तो होता नहीं है। इसके ड्रॉप डाउन, अच्छा ड्रॉप डाउन मेनू होता क्यों है, क्यों दिया जाता है, इसमें ऑप्शन क्यों दिया हुआ ड्रॉप डाउन मेनू का? क्योंकि वो वहीं पे ऑप्शन दिखेगा जहां पे जो इतना आपको दिख रहा है ना, उससे ज्यादा ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्योंकि अब देखो, बोल्ड में दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इटैलिक में, स्ट्राइक थ्रो में, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट किसी में नहीं दिख रहा है। बता रहे हैं ना शांति से, पहले ये देखो, जो बता रहे वो देखो, जो नहीं बता रहे वो नहीं, सिर्फ नाम सुनो, ठीक है, नाम ही तुमको याद हो जाए वही बहुत है। तो भी सिलेक्टेड है अभी प्रियांशु, इसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो जो भी कलर है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं हम, हो गया अप्लाई। अच्छा ब्लू सेलेक्ट किया, ग्रीन कैसे हो गया? ये ग्रीन नहीं हुआ है, वो ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जो सिलेक्टेड है अभी, ठीक है, इसलिए हटाएंगे। अच्छा ये ग्रीन ही हो गया क्या सही में? देख लो, अच्छा ग्रीन कलर ही सेलेक्ट हो गया है, अच्छा ग्रीन ही हो गया है, वो ग्रीन ही है। ब्लू करेंगे तो ब्लू है, वो ग्रीन ही सेलेक्ट हुआ है। बात समझ में आया? हो गया। अच्छा मान लेते हैं कि इसमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं है, हो सकता है नहीं कोई कलर इसमें पसंद ना हो, आप आ जाइए मोर कलर्स में और यहाँ से अपने मन से आप देख लीजिए। मान लेते हैं इसमें से भी कोई पसंद नहीं है आपको, डिफाइन कस्टम कलर्स, यहाँ से बना लीजिए, ऊपर नीचे ऐसे करके आपको जो भी कलर आपको बनाना है, क्योंकि हम लोग को पसंद आ जाता है कलर, आप लोग को पसंद नहीं आता है कलर, तो आप लोग अपने मन से बना, आप लोग का खास कर ध्यान में रखा गया है। तो इसको बनाएंगे और यहाँ से हम ऐड टू कस्टम कलर्स करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। अब हम जब यहाँ पे आएंगे, हमको ऑप्शन वही यहाँ पे अब तो दिखा नहीं रहा है, वहीं से हमको यूज कर लेना पड़ेगा, जो भी हम लगाएंगे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो गया तो टेक्स्ट का कलर आप लगा लिए। उसके बाद और तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं, जीके का बुक जो आप लोग पढ़ते हैं, देख अभी फैशन चल के हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ने का, फिर उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट का कलर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करेंगे, ये ना होता है। तो क्या होगा कि हम इसको सेलेक्ट किए, सीधी सी बात है, जितना भी हमको अप्लाई करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट के बगल में ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट हाइलाइटर, सबका नाम है। एक चीज है इसमें ऑप्शन कि जिस भी टूल पे कर्सर ले जाके रखोगे उसका नाम दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का काम यही है कि सब टूल का नाम याद करना, ठीक है। आइकन बना बना के सामने नाम लिख लेना है, आइकन बन जाएगा ना, बी लिख लेना, आई घुमा के लिख लेना, यू लिख के नीचे कर देना, एबीसी लिख,
सबका नाम याद करना है, क्योंकि सिमिलर नेम आपको एमएस वर्ड में भी देखने को मिलेगा, तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन ये याद होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको बोला कि स्ट्राइक थ्रो कीजिए, स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट टेक्स्ट आप अप्लाई कीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट आप अप्लाई कीजिए, कहां से कीजिएगा? पता ही नहीं कि नाम किसका है स्ट्राइक थ्रो, पता है? नहीं, वही एबीसी लिख के जो काटा हुआ है उसी का नाम है स्ट्राइक थ्रो। सब स्क्रिप्ट नहीं पता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं पता है, आइकन लिखिएगा, याद रख कीजिएगा तब तो अभी से याद करते चलिए, आगे फिर पढ़ते पढ़ते काम करते करते रट्टा मारा जाएगा, हो जाएगा यार, ताकि शुरू में एक बार पढ़ लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें आप हाइलाइटर का हाईलाइट कलर की यूज करना है हमको। उसमें क्या होगा कि इसका फॉन्ट का कलर चेंज नहीं होगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। यहां से आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, सेम मेथड इसमें भी है, येलो से हम हाईलाइट कर देते हैं। हो गया, हो गया। इसमें भी सेम तरीका है, अगर हम लिखे हुए हैं तो पहले लिखे हुए हैं तो सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, नहीं लिखे हुए हैं तो बिना सिलेक्ट के हुए अप्लाई करेंगे। पहले हम डिसाइड कर लेंगे ना। मेरा कर्सर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या सिलेक्टेड है? ग्रीन है। यहाँ पे ये हाइलाइटर कलर कैसा है? येलो है। हम यहाँ पे लिखते हैं स्नेहा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम हम करते हैं, ब्लैंक ब्लैंक लाइन में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम सेट करते हैं कोई भी ब्लू, ठीक है। अरे हो रहा है ना, वो यहाँ पे हम कलर पसंद कराने के लिए बैठाया हुआ है। हाँ, जो लाइन का जो विड्थ रहेगा ना उतना ही रहेगा लाइन का, वो हम आपको बताएंगे आगे पैराग्राफ ग्रुप में, लाइन स्पेसिंग पढ़ेंगे तब कि वो कैसे काम करता है, ठीक है, का भी उपाय है, ठीक है। तो दिख रहा है, ऊपर से कम दिख रहा है, नीचे ज्यादा दिख रहा है, ऊपर से तो लगभग ठीक है ना, लेकिन नीचे ज्यादा दिख रहा है। इसको आप कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप में, पहले फॉन्ट ग्रुप को हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी, ठीक है। जिप आप बोले तो क्या, अच्छा डीप कलर दिख रहा है तो इसमें भी हमको ये कस्टमाइज कर सकते हैं ना, सेलेक्ट किए। अच्छा, इसमें कस्टमाइज कलर का ऑप्शन नहीं है, हाईलाइट में कस्टमाइज कलर का ऑप्शन नहीं है, इसमें फॉन्ट में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं कर सकते हैं। अगर हटाना है तो सबसे बड़ा मैटर ये हटाना है तो क्या करेंगे? नो कलर, दिमाग अपना यूज करना है। अच्छा, टेक्स्ट का कलर हम हटा सकते हैं कि नहीं? नहीं हटा सकते, कोई ना कोई कलर आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है दूसरा, रखना ही पड़ेगा। नहीं तो सब खाली डॉक्यूमेंट है, हाँ खाली पेज रखिए आप, उससे अच्छा सेलेक्ट ऑल कीजिए, डिलीट कीजिए, ठीक है। नहीं है कुछ, बात समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद में है कि हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो। अब ये समझ गए हैं, ये हमारा क्या है? फॉन्ट फैमिली है। हाँ एक चीज और, ये जो फॉन्ट फैमिली जो कैलिबरी आपको दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलिबरी होता है एंड बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो साइज होता है वो 11 होता है। ये दोनों बात को याद रखना है, ये कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये छोटा सा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लो लेवल का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बात है कि ध्यान से पढ़े रहिएगा तब उसी में से क्वेश्चन में निकलेगा। तो ये चीज है, जाने दो, वो कंप्यूटर पढ़ाने दो, एग्रीकल्चर के बाद नहीं, जाने दो। करो भी पूछा था लेकिन तुमको अभी भी याद नहीं हो रहा है, तुम बंद रखो फिर तो अब आगे क्या है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पहला उसका नाम क्या है पहला वाले टूल का? देखो, तुम करते हैं इसको फॉन्ट फैमिली, इस पे कर्सर ले जाएंगे तो हमको नाम दिखाएगा फॉन्ट फैमिली, इस टूल का नाम। इसका क्या है? फॉन्ट साइज है, ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी ग्रो फॉन्ट होगा, हाँ ग्रो फॉन्ट, और इसका श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मतलब बढ़ाना, श्रिंक का मतलब छोटा करना, ठीक है ना। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, एमएस वर्ड में जाइएगा तो सेम आइकन रहेगा, नाम बदल जाएगा, एक का ग्रो फॉन्ट का इंक्रीज फॉन्ट साइज रहेगा और श्रिंक फॉन्ट का नाम हो जाएगा वहां पे डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। वहां पे काम के अकॉर्डिंग नाम रहता है, यहाँ पे टेक्निकल नाम दिया हुआ है। बात समझ में आया? ये कैसे काम करता है? तो अगर हम प्रियांशु को सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है
इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी 72 ही दिखा रहा था ना इस लिस्ट में, ये क्या करेगा, इसके बियॉन्ड लेके जाएगा। ठीक है, छोटा करना होगा तो लिस्ट से तो यहाँ पे अभी भी 72 ही थे, लिस्ट में ज्यादा नहीं दिखा सकता है। मैक्सिमम इसमें होता है 1600 1638। देखते हैं। वन, अगर अवेलेबल फॉन्ट साइज अगर पूछा जा रहा है वर्डपैड में तो आंसर आपको 8 देना है। ठीक है, मिनिमम अवेलेबल फॉन्ट साइज जो है वो 8 है, मैक्सिमम 72 है। ठीक है, लेकिन अपना अगर थ्योरम लगाया जाए तो बहुत ऑप्शन दिया हुआ तो हो सकता है, भी हो सकता है। हाँ, इसका शॉर्टकट की नोट्स में लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज वो इंडेंट है, वो इंक्रीज फॉन्ट साइज नहीं है। इंक्रीज इंडेंट अलग चीज है, फॉन्ट साइज अलग है। इंक्रीज हमारा इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ ग्रुप में है, फॉन्ट साइज फॉन्ट ग्रुप में है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, लिख लो। बिल्कुल। इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी कि वर्डपैड में है तो हम लोग कर लेते हैं ग्रो फॉन्ट। ठीक है, ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। उसको पिटो तो सही से, श्रिंक फॉर्म, फिर मुंह खोलती है तब पिटने का ही नाम लेती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। दिखा गया। अब चलो हम लोग कर लेते हैं, कम से कम फॉन्ट टैब पूरा फॉन्ट ग्रुप जो है कंप्लीट कर दे। फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड हो गया हमारा, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट हाईलाइट कलर हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट हम लिख लेते देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इटैलिक क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसी पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा हमको अलग सबसे दिखाना है, कंट्रोल आई कर देंगे। इसको भी हम लिखने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लिखने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई करना होगा तो लिखने से पहले बिना कुछ सिलेक्ट किए हुए हम अप्लाई कर लेंगे, और बाद में करना होगा तो लिखा हुआ चीज को सिलेक्ट करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल आई, हटाने के लिए भी क्या है कंट्रोल आई। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बाई स्टेप भी कर सकते हैं, इस पे भी क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। बात समझ में आया? अंडरलाइन क्यों हम करते हैं किसी चीज को, जैसे हाइलाइटर की जगह पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई चीज इंपॉर्टेंट आपको है शो कराना है तो हम लोग कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रो होता है, जैसे मान लेते हैं डिजिटल कॉपी किसी का आप चेक कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई वर्ड गलत करके बगल में उसका सही लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रो का अप्लाई अप्लाई करेंगे, बीचों बीच एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब हटाना होगा, अप्लाई करने का या हटाने का सबका सेम तरीका है, लिखने से पहले भी लिखने के बाद भी सेम तरीका है। पहले अप्लाई करना होगा पहले अप्लाई कर लेंगे, बाद में अप्लाई करना होगा तो लिखा हुआ वर्ड को सेलेक्ट करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा, अच्छा ये वाला कुछ नहीं दिख रहा है, मैथ और केमिस्ट्री वाला, दोनों भाई भाई बहन दोनों नहीं दिख रहा है, जुड़वा भाई है, एक है केमिस्ट्री वाला एक है मैथ वाला, है ना? ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले CH4। क्या ये सही है गलत है? तुम बता,
अरे सुनो, नीट वाले से पूछने दो हमको। IIT कर रही हो, उसमें भी तुमको पढ़ना है, बताओ। हाँ तुम भी बताओ। गलत है, सही कैसे होगा? उसी रो में होगा लेकिन नीचे होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लिए, सेलेक्ट किए इसको। एक लेटर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ में नेविगेशन की, याद होगा? नहीं याद होगा तो कर लीजिएगा। और नीचे वाला है ना, सब इसका नाम है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, क्लिक किए, हो गया। अब सही हो गया। आगे जो भी हमें लिखना होगा, CH4 प्रियांशु, गलत हो गया। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में ध्यान देना होता है, जो भी आप लिखिएगा तो उसके आगे भी वो वैसा ही लिखाएगा। तो जैसे काम हो जाए उसका हटा दीजिए उसको। कैसे हटेगा? शॉर्टकट की से। ठीक है, मतलब वहां से भी हट जाएगा, शॉर्टकट की भी इसका होता है, हम लिस्ट भेज देंगे, लिख लेना। ठीक है, अब एक मैथ वाला भी भैया है, एक A+B का होल स्क्वायर, हो गया। ठीक है, इसका अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? IIT वाले लोग बताइए, वो तो नीट वाली, तुम IIT वाले बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जो दिख रहा है उसका आंसर पूछ रहे हैं हम। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर के स्क्वायर में नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ तुम बताओ, बोल रही है वो, आंसर बता रही है, बोलो बोलो बोलो। आंसर क्या होगा पता है? 2A+2B, इसका आंसर ये होगा। ये गुना में है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहां पे क्या चीज लिखना है ये बहुत जरूरी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से, ये हो जाएगा काम। ठीक है, और कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है? सबस्क्रिप्ट। ठीक है, नहीं नहीं, सबस्क्रिप्ट नीचे वाला, केमिस्ट्री वाला, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाला। कंट्रोल प्लस प्लस से सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से ये सुपर स्क्रिप्ट। वहीं से करेंगे, अप्लाई करके बताएं। सेलेक्ट, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए इसको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है यही किए, हट गया। शिफ्ट कंट्रोल प्लस प्लस कर रहे हैं, नीचे आ गया, फिर से वही किया, वैसे ही सेम से। हाँ, सीधी सी बात है, जो फॉरवर्ड की हम जो यूज करेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोल X से हम यूज करेंगे कट करने के लिए, फिर कंट्रोल X करके हटा भी देंगे, फिर उसको काट हम वापस ला भी दें, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए ये मेथोडोलॉजी काम नहीं करता है। बात समझ में आ गया? फॉन्ट ग्रुप खत्म हुआ, हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में आपका पैराग्राफ पैराग्राफ ग्रुप खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का आपका वो होमवर्क क्या है, पूरे टूल का नाम आइकन के साथ में नाम लिख लेना है आपको। वर्डपैड खोलिएगा कंप्यूटर में जाके, इस पे नाम, पहले तो उसका आइकन बना लीजिएगा, उस पे हाँ उस पे कर्सर ले जाइएगा और वहां पे उसका नाम रहेगा, लिख लीजिएगा। नहीं, उसका फोटो का लिस्ट थोड़ी ना मेरे पास, हम शॉर्टकट ही भेजेंगे। ठीक है, चलो जा सकते हैं, वीडियो चला जाएगा रात में, आप लोग देख लीजिएगा दोबारा।